नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी भर्ती 2025 का जो सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम एसएससी ने कंडक्ट करवाया था, उसकी ऑफिशियल आंसर की एसएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। और दोस्तों 11 मार्च तक आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों, आंसर की चेक करने के बाद में लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट्स का डेटा ऑलरेडी आ चुका है। और दोस्तों, उसी डेटा के अकॉर्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करेंगे, साथ ही यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी में कितना कट ऑफ आपका हो सकता है। तो दोस्तों चलो फटाफट से बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, किसी भी भर्ती का कट ऑफ सबसे पहले तो डिपेंड करता है भर्ती में आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, फिर उसमें कितने आवेदन आपके आए हैं, और भर्ती में यदि कोई अगला चरण वहां पे होने वाला है तो एग्जाम में कितनी गुना कैंडिडेट्स को वहां पे क्वालिफाई किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी भर्ती में आपका ओनली एक ही सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है। उसके बाद में आपका पीईटी पीएसटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, और दोस्तों उसके बाद में आपकी जो फाइनल मेरिट है वो जारी की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 में जो आपकी टोटल अभी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं वो कितनी है। तो दोस्तों 39,481 वैकेंसीज अभी यहाँ पे एसएससी जीडी भर्ती में हैं। और दोस्तों, हो सकता है आपकी ये वैकेंसीज भी इंक्रीज हो जाएं और 50,000 से ज़्यादा या फिर 50,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज चली जाएं। इसकी अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन एसएससी की तरफ से हो सकता है आपकी वैकेंसीज भी बढ़ाई जा सकती हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की। तो दोस्तों इसमें 52,69,500 टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए थे एसएससी जीडी भर्ती 2025 के लिए। और दोस्तों यहाँ पे टोटल कितनी अटेंडेंसी रही, इसका ऑफिशियल डेटा अभी तक जारी नहीं किया गया है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि सीबीटी बेस्ड एग्जाम में क्वालिफाइड होकर पीईटी पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या कितनी रहने वाली है, तो दोस्तों लगभग 3 लाख कैंडिडेट पीईटी पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 52,69,500 कैंडिडेट्स में से आप मोटा मोटा देखिए 3 लाख कैंडिडेट्स को यहाँ पे पीईटी पीएसटी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे कि जो कट ऑफ है वो आपका साल 2024 से ज्यादा रहेगा या फिर साल 2024 से लो रहेगा। तो दोस्तों इस बार की यदि बात की जाए तो आपका जो कट ऑफ है 2024 की तुलना में थोड़ा सा लो जाने की संभावना है। क्योंकि दोस्तों ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साल 2024 में आपकी जो वैकेंसीज थी वो मात्र 24,000 वैकेंसीज थी। आपकी वैकेंसीज बढ़ी थी, वो आपका पीईटी पीएसटी हो जाने के बाद में आपकी वैकेंसीज इंक्रीज हुई थी। तो इनिशियल रूप से यदि आपकी वैकेंसीज वहां पे देखी जाए तो 24,000 थी, फिर वहां पे आपकी वैकेंसीज बढ़ गई थी, उस वजह से वहां पे उतना कट ऑफ वहां पे चला गया था। लेकिन दोस्तों इस बार का जो कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर का डेटा जो निकल के सामने आया है, लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट्स का डेटा हमारे पास है। तो दोस्तों जो कैंडिडेट्स का डेटा निकल के आया है उसमें यह देखा गया है कि जो कैंडिडेट का रॉ स्कोर है वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा लो रहा है। इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई देखने को मिला है, और साथ ही यहां पे वैकेंसीज भी पिछली बार की तुलना में लगभग 16,000 वैकेंसीज ज्यादा है। तो दोस्तों इस वजह से आप ये मान के चलिए कि एसएससी जीडी भर्ती 2025 का जो कट ऑफ है एसएससी जीडी भर्ती 2024 से लो जाने वाला है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो शिफ्ट वाइज एवरेज रॉ स्कोर का डेटा हम यहां पे देख लेते हैं, जो कि रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा हमारे पास है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर का डेटा प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहां पे देखा जाए तो 5 फरवरी की जो 3 से 4 बजे वाली शिफ्ट थी सबसे हार्ड शिफ्ट अभी तक देखी गई है। और दोस्तों इसके बाद में यदि बात की जाए तो यहां पे सबसे इजी शिफ्ट की बात करें तो दोस्तों 25 फरवरी की 3 से 4 बजे वाली शिफ्ट आपकी सबसे इजी शिफ्ट देखने को मिली थी। और दोस्तों ये रॉ स्कोर के बेसिस पे यहां पे इजी और हार्ड शिफ्ट का यहां पे डिवाइडेशन किया गया है। अब दोस्तों इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट रही है, जो भी आपकी हार्ड शिफ्ट रहने वाली है, और दोस्तों ये डेटा जो कैंडिडेट्स का
और भी रॉ स्कोर का डेटा प्राप्त होगा तो उसके अनुसार वेरी करेगा। यहां पे हो सकता है आपकी कोई दूसरी शिफ्ट का और ज्यादा कैंडिडेट का जब डेटा प्राप्त हो तो किसी दूसरी शिफ्ट का एवरेज रॉ स्कोर का डेटा यहां पे 5 फरवरी से भी कम निकल के आए, तो हो सकता है वो आपकी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट बन जाए, या फिर हो सकता है कि किसी और शिफ्ट का डेटा जो है वो आपका 25 फरवरी की 3 से 4 बजे वाली शिफ्ट का रॉ स्कोर का जो डेटा निकल के सामने आया है, इससे ज्यादा रॉ स्कोर यदि किसी शिफ्ट का बन जाता है तो वो सबसे इजी शिफ्ट हो सकती है। तो ये कैंडिडेट्स के डेटा पे निर्भर करेगा कि यहां पे कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है और कौन सी आपकी सबसे इजी शिफ्ट रही है। तो इस बात का आप मान के चलिए कि जो आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट रहेगी वहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा, और जो सबसे इजी शिफ्ट आपकी रहेगी तो दोस्तों वहां आपके नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर घटाया भी जा सकता है और हो सकता है कि आपका स्कोर यथावत रहे। तो यहां पे जो सबसे इजी शिफ्ट रहेगी उनका जो रॉ स्कोर है वो या तो एज इट इज रहेगा या फिर आपका रॉ स्कोर थोड़ा सा घटाया भी जा सकता है। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं कि रैंक मित्रा के जो डेटा के अनुसार आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कैंडिडेट्स का कितना स्कोर यहां पे बन रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे। तो मेल कैंडिडेट्स में यदि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो 155 से ऊपर कैंडिडेट्स की संख्या की बात करें तो टोटल 298 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जो स्कोर है 155 से ऊपर या फिर 155 कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर बन रहा है। 298 ऐसे कैंडिडेट हैं। कैटेगरी वाइज आप डेटा देख सकते हैं, यूआर के 57 कैंडिडेट, ओबीसी के 176, ईडब्ल्यूएस के 52, एससी के 11 और एसटी के 2 कैंडिडेट ऐसे हैं। फिर इसके बाद में बात करें कि जिन कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर 150 के बराबर या फिर 150 से ज्यादा है तो ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या 1241 है। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं 145 वाले कैंडिडेट्स की संख्या 3497 है। इसी तरीके से 140 नॉर्मलाइज्ड स्कोर वाले कैंडिडेट्स की संख्या 7480 है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहां पे जो मेल कैंडिडेट्स की संख्या आफ्टर नॉर्मलाइजेशन रैंक मित्रा का जो नॉर्मलाइजेशन है उसके अनुसार आप यहां पे देख सकते हैं। फिर दोस्तों यहां पे फीमेल कैंडिडेट्स में हम देखेंगे तो फीमेल कैंडिडेट्स में यदि बात की जाए 155 या फिर इससे ज्यादा नॉर्मलाइज्ड स्कोर वाले कैंडिडेट्स की संख्या तो टोटल यहां पे 16 है। कैटेगरी वाइज आप डेटा देख सकते हैं। फिर 150 से ऊपर आप देख सकते हैं 150 या फिर 150 से ऊपर टोटल 76 कैंडिडेट्स हैं। 145 या फिर 145 से ऊपर 245 कैंडिडेट्स हैं। इसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन स्कोर इस रेंज में बन रहा है। कैटेगरी वाइज भी आप डेटा देख सकते हैं और ये रैंक मित्रा का ऑफिशियल डेटा है और मैं इस डेटा का पूरा क्रेडिट रैंक मित्रा को देता हूं। अब दोस्तों यहां पे बात कर ली जाए कि एसएससी जीडी भर्ती 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। तो दोस्तों हम ऐसे स्टेट्स की यहां पे बात करेंगे जहां से सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स भर्ती में अपीयर होते हैं और जहां पे हमेशा हाई कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। तो हम ऐसे स्टेट्स की बात करेंगे। तो दोस्तों यहां से आपको अंदाजा लगा लेना है कि बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पे कट ऑफ यहां से कम ही जाने वाला है, यहां से हाई कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां पे सबसे पहले स्टेट वाइज कट ऑफ और कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो अभी तक 1533 वैकेंसीज आपकी हैं और दोस्तों ये वैकेंसीज बाद में आपकी इंक्रीज भी हो सकती हैं, उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों 1533 वैकेंसीज हैं और दोस्तों जो हम आपको ये कट ऑफ बता रहे हैं ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हम आपको बता रहे हैं, रॉ स्कोर के बेसिस पे नहीं बता रहे हैं। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं कि इतना स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन रहेगा जो कैंडिडेट पीईटी पीएचडी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। तो दोस्तों यहां पे राजस्थान में यूआर की बात की जाए तो 130 नंबर, ओबीसी का 128, ईडब्ल्यूएस के 124 नंबर, एससी का 121 नंबर और एसटी का 123 नंबर कट ऑफ जा सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और दोस्तों प्लस माइनस 2 का आप वेरिएशन यहां पे लेके चलिएगा सभी स्टेट्स में और सभी कैटेगरीज में। इसके बाद में हम यूपी की बात करें तो यूपी में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 3574 वैकेंसीज हैं। यहां पे यूआर का कट ऑफ आपका 132 रह सकता है, ओबीसी का यहां पे 131 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 127 रह सकता है, एससी का 124 रह सकता है और एसटी का यहां पे 118 नंबर एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ आपका हो सकता है पीईटी पीएचडी के लिए।
और दोस्तों ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये आपका पीटी पीएसटी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1400 हैं, जिसमें कि यूआर का कट ऑफ आपका 125 हो सकता है, ओबीसी का 126 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 118 नंबर, एससी का 116 नंबर और एसटी का 103 नंबर आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। फिर बात कर लेते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 247 है। यहाँ पे यूआर का 115 नंबर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, ओबीसी का 109 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 101 नंबर, एससी का 115 नंबर और एसटी का 101 नंबर। फिर उत्तराखंड की यदि बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 598 है। यहाँ पे यूआर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ यदि बात करें तो 116 नंबर, ओबीसी का 117 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 113 नंबर, एससी का 111 नंबर और एसटी का 119 नंबर यहाँ पे कट ऑफ हो सकता है। फिर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में यूआर का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां पे बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की पहले हम बात कर लेते हैं, 372 है। यहां पे यूआर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 128 नंबर, ओबीसी का 127 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 124 नंबर, एससी का यहां पे 122 नंबर और एसटी की कोई वैकेंसी आपकी हरियाणा में नहीं है। फिर बिहार की बात कर लें तो यहां पे 2369 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि यूआर का कट ऑफ आपका 125 नंबर जा सकता है, ओबीसी का 125 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 121 नंबर, एससी का 106 नंबर और एसटी का 121 नंबर आपका कट ऑफ जा सकता है। फिर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पे 1246 वैकेंसीज है। फिर यहां पे यूआर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 81 नंबर, ओबीसी का 61 नंबर, ईडब्ल्यूएस का 49 नंबर, एससी का 86 नंबर और एसटी का 81 नंबर आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। और ये आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। और दोस्तों बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी अलग अलग कट ऑफ प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पे जो हमने आपको कट ऑफ बताया है बाकी के तमाम स्टेट्स हैं उनमें यहाँ से कम आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। यहाँ से ज़्यादा कट ऑफ किसी भी हालत में आपका नहीं जाएगा और कट ऑफ आपका इतना ही रहेगा। और जिन भी कैंडिडेट्स के जो रॉ स्कोर लो भी बन रहे हैं तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वरीय शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है तो आपका नॉर्मलाइज्ड यहां पे कट ऑफ जारी होगा। तो हो सकता है यदि आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम होगा तो अच्छी खासी संख्या में आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है। और यदि आपका इजी शिफ्ट में एग्जाम हुआ, वो आप हमारे द्वारा बताए गए जो रैंक मित्रा का डेटा हमने आपको बताया है उसमें आप जाके देख सकते हैं कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था और आपकी शिफ्ट का एवरेज रॉ स्कोर का डेटा कितना निकल के सामने आ रहा है। तो उस हिसाब से आपको अपने नॉर्मलाइजेशन का पता लगा लेना है और आप अंदाजा लगा ले कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, क्योंकि इजी शिफ्ट में आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे या नहीं, यहाँ पे डिक्रीज भी होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपका एग्जाम मॉडरेट या फिर हार्ड शिफ्ट में रहेगा तो दोस्तों आपके वहाँ पे मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। तो जितना हमने आपको कट ऑफ बताया है इससे यदि आपके 8 से 9 नंबर भी कम बन रहे हैं और ये यदि आपका एग्जाम हार्ड से मॉडरेट शिफ्ट में है तो आपको फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे कि बाद में आपके पास समय की अपर्याप्तता ना हो। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।